केवडिनानि तिडितुं चौते साचे भूति संपन्नम् नाभीजिनं त्रिभुवनं नमन् सिद्धं ब्रह्मन्सामि इंदिशदिवंदियाणं तिहुवनिधि मुदुर्विसदिव कांडम् अन्तातीति गुणांडम् नमो जिनांडं चिदिवांडम् नमो रिंतांडम् नमो सिद्धांडम् नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसांहुडम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनारायण स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। प्रथम प्रकोष्ठ शमो शरण में विराजित गणधर परमेष्ठी के रूप में आचार्य परमेष्ठी आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। सी अत्युत्तम ओतप्यम तत्तिदियम दब्बम कुशध्वंगम आदि संसंभूत सी अत्युत्ति उव्यत्तम तत्तिदियम दब्बम कुशब्दभंगम आदि स्मरण संभवतु भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में 85 काय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 3 काल 6 लेसा की व्याख्या की है। संपूर्ण विश्व में जो भी व्याख्यान है 6 द्रव्य के बाहर कोई व्याख्यान नहीं है, चाहे वो मिथ्याभूत व्याख्यान हो चाहे सम्यकभूत व्याख्यान हो, वस्तु वस्तुत्व से युक्त है। व्याख्यान छद्मस्तों का बुद्धि का विषय है और जो स्वयं समझ रहा है
वह वस्तु वैसी है, ये नियत नहीं है। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जगत हमारे अनुसार हो, वो नहीं होगा तो मस्तिष्क में क्लेश होगा, सबकी बुद्धि चल रही माइक अच्छा बोले, नहीं हो सकता। तो तुमको क्लेश हो रहा है, क्लेश होगा। सोचो ही मत कि जगत हमारे अनुसार चले, जगत जैसा चल रहा है उसको चलने दो, चलने दो। आनंद में रहना है तो इसी स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। परम आनंद में रहना है, इसी स्थान पर जाना पड़ेगा। यदि यहां नहीं पहुंच सके, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है क्लेश को दूर करने की, कोई शक्ति नहीं तुम्हारे पास संकट दूर करने की। 1 इंच भी तुम अपने संकट को दूर नहीं कर सकते हो। एकमात्र आपको ज्ञान संभालना है। न पदार्थ संभाला जाता है, न द्रव पदार्थ संभाले जाते हैं, न काल संभाला जाता है, पुरुषकृत कुछ भी नहीं संभाला जाता है। हे पुरुष, तेरा पुरुषार्थ स्वयं पर ही चलता है। जो स्वयं का पुरुषार्थ कर लेते हैं वे परम पुरुषत्व को प्राप्त होते हैं। जो स्वयं पर पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं उनको नाना प्रकार के असमान जाति पर्याय में बैठ करके श्रीमती के मध्य में जीवन को नष्ट करते रहेंगे। तत्व से कोई प्रीति नहीं उन्हें, स्वात्म तत्व के प्रति कोई रुचि नहीं उन्हें। उनकी जिंदगी में मात्र 2 ही लक्ष्य होंगे, श्री के लिए जीवन बर्बाद करेंगे, वो श्रीमती को खुश करने के लिए श्री का संग्रह करेंगे। उनको श्री जी से कोई प्रयोजन नहीं होगा, वे 84 लाख योनियों में भटकेंगे। और जिन जीवों को श्री से व्यक्ति है, श्रीयों से व्यक्ति है, श्रेय से व्यक्ति है, वही जीव श्रेय मार्ग को प्राप्त होता है। भगवान परमेश्वर ने प्रथमान योग, करुणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग 4 अनुयोगों की व्याख्या की है। और चारों अनुयोगों में जो व्याख्यान है वह द्रव पर ही है। 7 नियों की व्याख्या की है, 7 नियों का विषय है वो द्रव पर ही है। द्रव से बाहर कोई वस्तु नहीं है। जो भी चिंतन चल रहा है, जो भी मनन कर रहा है, नाना पंथों से जीव युक्त है, नाना भेषों से युक्त है, नाना विकल्पों से युक्त है, पर मूल में जाएंगे तो पदार्थ जीव अजीब 2 ही हैं। 2 ही हैं जीव अजीब। जीव जो है वह है कर्म खर्म फल चेतना के साथ संसार में भटक रहा है। ज्ञान चेतना से युक्त है, वह कर्मातीत है। ज्ञानियों, जो जीव है वो जीव समाज से युक्त है, जीव है मारणा स्थान से युक्त है, जीव पर्याप्ति प्राण से युक्त है, जीव संसारी मुक्त से भेद से युक्त है, संगी असंगी के भेद से युक्त है, और जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये जीव का पड़मन है और भटकन से दूर है, उसका नाम मुक्त है। अजीव जो है वह है मूर्तिक अमूर्तिक के भेद से 2 प्रकार का पदार्थ है। धर्म अधर्म आकाश काल ये अमूर्तिक पदार्थ है, और पुद्गल जो है वो मूर्तिक पदार्थ है। ये सारी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है आपको, आप मात्र पुद्गल की पर्याय को देख रहे हो। स्कंदों का पड़मन आप देख रहे हो, और सभी स्कंद भी तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है।
सूक्ष्म स्कंद तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, और शायद सूक्ष्म सूक्ष्म विषय तुम्हारा बनता ही नहीं है। संभालने की आवश्यकता है तो अब तटस्थ हो जाओ। निश्चय विभाग इन नयों के विकल्प में जी रहे जीव, पर यह भी तुम्हारा तत्व नहीं है, ये भी आपका तत्व नहीं है, ये भी आपका ज्ञान नहीं है, ये भी आपका ज्ञान नहीं है। जो संबंध तुमको दिख रहे हैं ये सब संसार वृद्धि के संबंध हैं। तुम्हारा आंखों का विषय है, 5 इंद्रिय मन का विषय है, ये तब सब संसार वृद्धि का कारण है। यदि भगवान के दिव्य दृष्टा में परम भूतार्थ तत्व को समझना है तो प्रभु ने कहा, हे मित्र, नए अंग अंगी की व्याख्या कर रहा है। तुम नए के विकल्प में जी रहे हो और तुमको मालूम नहीं है हम अन्याय कर रहे हैं, गंभीर अन्याय। इसे समझना चाहिए लोगों को, गंभीर अन्याय। गृहस्थ है उसे समझने की आवश्यकता है, साधु है उसे समझने की आवश्यकता है। हम अन्याय की ओर जा रहे हैं। शब्दों को सुन करके, ग्रंथों को पढ़ करके हमने निर्णय किया है हम जगत में सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमने निर्णय किया हमसे छोटे ज्ञानी हैं। जो ज्ञानी होता है वो छोटा बड़ा होता ही नहीं है। जिसे आप सुन रहे हो वो आपको असत्य दिखेगा भी, जिसे सुन रहे हो आपको असत्य दिखेगा, पर मित्र तुम जिसे समझ नहीं रहे हो वो सत्य अलग है, तुम्हारा सत्य अलग है। भव भ्रमण की विद्या प्रभु ने नहीं बताई है, भवातीत होने की विद्या बताई है, उससे समझना चाहिए है। ये भवन मेरा है, जिसने बनाया है उसका नहीं है क्या? जिसने बनाया है उसका नहीं है क्या? भवन उसका है। वो पुत्र मेरा है, जिसने जन्म दिया पुत्र उसका नहीं है क्या? पिता मेरा है, जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरा नहीं है क्या? ये सब आपको सत्य दिख रहा है, लेकिन सब सत्य जो है सब झूठा है, सब झूठा है। तुम्हारे योग की चंचलता थी, जब ज्ञाता होता है तब कर्ता नहीं होता है, जब कर्ता होता है तब ज्ञाता नहीं होता है। जब तुम दुनिया को जानते हो तब तुम करते नहीं हो, जब करते हो तब तुम जानते नहीं हो। जानन हारा अलग है, करन हारा अलग है। जाना ही कहाँ है? पर गेयों को तुमने ज्ञान बना डाला, पर गेयों को तुमने ज्ञान बना डाला। ज्ञान को ज्ञान ही नहीं जाना, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। पर गेयों को तुमने ज्ञान बना डाला। पुस्तकों में ज्ञान खोजा, विद्यालयों में ज्ञान खोजा, अध्यापकों में ज्ञान खोजा, एक भी मेरा ज्ञान नहीं है। ये सब ज्ञेय जानने योग्य हैं, ये ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो ज्ञाता का धर्म है। जो ज्ञाता का धर्म है उसे बाहर से कहां से पाया जा सकता है?
गन्ने ने कहीं से मिठास पाया ही नहीं। जलेबी मिठास पा सकती है, पर गन्ने ने कहीं से मिठास नहीं पाया। जिसे मिठाइयों के नाम से बाजार में देखा जा रहा है, वे मिठाइयां नहीं हैं। जहां मिठाइयां हैं उसका नाम ही नहीं लेते बाजार में। जो मिठाई है उसका नाम नहीं चलता, जिसमें मिठाई नहीं है उसका नाम चलता है। बूंदे के लड्डू, इमरतियां, जलेबियां एक भी मीठी नहीं होती है, एक भी मीठी नहीं होती, सब फीकी होती है। जो मीठा होता है वो गन्ने का रस होता है, वो गन्ने का परिणमन जो है वो मीठा है। यदि गन्ने का रस न मिलाया जाता तो कोई भी मीठी नहीं है। पर क्या करें, अज्ञानियों की यही धारा है, अज्ञानियों की यही धारा है। किसी ने ग्रंथों में ज्ञान देखा, किसी ने पंथों में ज्ञान देखा, किसी ने संतों में ज्ञान देखा। जो ज्ञान जिसका था वो ज्ञाता का धर्म था, वो बाहर होता ही नहीं है, बाहर नहीं होता। पूरा जीवन निकल जाएगा आपका, पर गैयों को संभालने में पूरा जीवन निकल जाएगा, और एक जीवन नहीं निकलेगा। अनंत अनंत भव तुम्हारे निकल चुके हैं। ज्ञान समझ लिया होता तो आज कलयुग में जन्म नहीं लेना पड़ता। सबको समझा, आहार संज्ञा को समझा, परिग्रह संज्ञा को समझा। ओहो मित्र, आहार संज्ञा को समझा, परिग्रह संज्ञा को समझा, भय संज्ञा को समझा, मिथुन संज्ञा को समझा। इन चार संज्ञाओं की पूर्ति में लगे हो, ज्ञान की पूर्ति में कहां? उसी में हर्षित हो रहे हो। संज्ञाओं से दूर हो पाते हो तो कसायों में चले जाते हो। संज्ञाओं से दूर हुए तो क्रोध में गए, मान में गए, माया में गए, लोभ में गए। हे मित्र, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ में प्रवेश कर गया जीव, इसने जाना ही नहीं ज्ञाता कौन है। दो ब्राह्म भगवान ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में कहा है, मित्र उन वेदों को मत समझो जिनसे परगेयों को जाना जाता है, उस वेद धातु में लीन हो जाओ जिससे निज को जाना जाता है। प्रथमा नियोग में पर की व्याख्या, करणा नियोग में पर की व्याख्या। हे ज्ञानी, स्यात् चरणा नियोग में पर की व्याख्या, स्यात् द्रव्य नियोग में पर की व्याख्या। जो द्रव्य है उसमें व्याख्या ही नहीं है। कोई व्याख्या नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अयुर्वेद सब में पर की व्याख्या है। हे जीव, कर्मातीत होने का मार्ग है वो संन्यास मार्ग है। कर्मातीत होने का मार्ग वो संन्यास मार्ग है। जो संन्यास है वो सत्न्यास है। जो सत्न्यास है उसमें पर का स्थान ही नहीं है। नहीं संन्यास का तात्पर्य किसी प्रकार का भेष मात्र, नहीं संन्यास का मतलब जिस कार्य को करते थे वो छोड़ के दूसरे कार्य में लग गए, संन्यास नहीं है। संन्यास जो है सत्न्यास, स्व सत्य में स्थिर हो जाना, योगी का यही संन्यास है। पर गेयों से अपने को हटाया, नयों के पास आए, नयों के पास आकर के, हे मित्र, ये श्रुत का विकल्प था, उसको भी शून्य कर दिया। श्रुत के विकल्प से शून्य है योगी, श्रुत के विकल्प छोड़ दिया, मात्र ज्ञान बचा। जो ज्ञान बचा है
वही ज्ञाता का धर्म है। इसका आलम्बन लेकर के ही, केवल का आलम्बन लेता है, केवल ज्ञान का आलम्बन लेता है, वही केवली भगवान समुद्र में विराजमान होता है। जो प्रभु ने कहा है वो आपको परगियों की व्याख्या किए। प्रभु ने कहा है, जो बताया है, 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की व्याख्या किए, ये जगत का स्वरूप बताया है, परंतु निज का स्वरूप जान करके वे केवली भगवान बने हैं। हे उपाधि उपेक्षणी को जान करके, हे उपाधि उपेक्षणी को जान करके उपेक्षित हो जाना ही धर्म है। उपेक्षित होना चाहिए धर्म है। ज्ञानियों, जब तक आप पर की अपेक्षा रखोगे, आपकी उपेक्षा नियत है। जब तक पर की अपेक्षा रखोगे, आपकी उपेक्षा नियत है। किसी के बगल में नहीं बैठोगे दिनेश, कोई तुमसे नहीं कहेगा दूर हो जाओ, गर्मी लग रही है। बुलाएगा, आओ मेरे साथ बैठ लो, बुलाएगा। और जैसी बात में बैठोगे, थोड़ी देर बाद कहेगा थोड़ा दूर। जिंजीर को आपने अपना बनाया है, उनने ही तुमको दूर किया है। जहां से मुझे दूर होना पड़े, उनके पास जाने की जरूरत क्या है? उपेक्षा प्राप्त करने के लिए अपेक्षा क्यों करने का? हम पहले ही उपेक्षा कर देंगे। आपको मेरी अपेक्षा तो आई है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं। इस तत्व को जिसने जान लिया है, वही जिनदेव की देशना के फल को पुष्कल पाता है। निश्चय विभार नयों के मध्य में विषमवाद करने वाले जीव जिनेंद्र की देशना के पुष्कल फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने निश्चय विभार दोनों नयों को जान करके माध्यस्थता को प्राप्त किया है, वही जिनवर की देशना के पुष्कल फल को प्राप्त होते हैं। हे ज्ञानी, यहां उस पंडिताई की व्याख्या नहीं की प्रभु ने जो गाल बजाने वाली है, या उस पंडिताई की व्याख्या की है जिसमें अशरीरी भगवान बनना। यही परम सत्य है, यही ध्रुव है। यदि आपको ये परम सत्य समझ में आता हो तो निर्णय करो वे मित्र, निर्णय करो मित्र, तुम सबसे भिन्न हो, तुम सबसे भिन्न हो। मत श्रुत अबधि मना परे केवल ज्ञान, ये भी नहीं आत्मा का धर्म। मत श्रुत अबधि मना परे है केवल ज्ञान, ये भी नहीं आत्मा का धर्म। ये ज्ञान की पर्याय, ज्ञायक भाव है आत्मा का धर्म। जिनको अल्प ज्ञान है वे भी ना रोएं, बहुत ज्ञान है वे भी ना मुस्कुराएं। ये सब पर्दे हैं, पर्दे हट जाएंगे, सबका ज्ञान एक केवल ज्ञान। क्या तुम पर्दों पर मुस्कुरा रहे हो? घूंघटों को देख करके जो प्रभावित होता है वो ही चला जाता है। मोटी साड़ी का घूंघट कानी, मोटी साड़ी का घूंघट कानी डाले हुए है, पर साड़ी सुंदर है। और साड़ी की सुंदरता देख करके सुरेश गदिया ने शादी की है। मेरे मित्र, जिस दिन पल्ला हटेगा उस दिन मालूम चलेगा ये तो कानी है। जिस दिन पल्ला हटेगा उस दिन मालूम चलेगा कि हाय मैं तो कानी के साथ शादी करके आया हूं। हे मित्र, हे मित्र, निश्चय एकांत काना है, व्यवहार एकांत काना है। जब भी तुम्हें पल्ला हटेगा तब पता चलेगा तुम तो काने हो। निश्चय एकांत काना है, व्यवहार एकांत काना है। जब पल्ला हटेगा तब मालूम चलेगा हम तो काने निकले हैं। हे मित्र, सारे पल्ले हटा दो, केवल ज्ञान साजा है।
सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वज्ञ का ज्ञान है। श्रुत केवलियों का ज्ञान श्रुत केवलियों का ज्ञान है। अवधि ज्ञानियों का ज्ञान अवधि ज्ञानियों का ज्ञान है। मनःप्रिय ज्ञानियों ज्ञान मनःप्रिय ज्ञानियों का ज्ञान है। कुंद कुंद का ज्ञान कुंद कुंद का है। समंतवद का ज्ञान समंतवद का, वो विशुद्ध सागर का नहीं है। इनके ज्ञानों से कल्याण नहीं होगा, कल्याण मेरे नित्य ज्ञायक के ज्ञान से होगा। इसलिए व्यवहार से उपकार मानो सो मानते रहो, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान करना पड़ेगा। एक कचड़े से निकले दूसरे कचड़े में पड़ गए, आप कर क्या रहे हो बंगेला, कर क्या रहे हो बंगेला मनोज भाई। एक पंचड़े से निकला दूसरे में गिर पड़ा हो, एक टंकी से गिरा दूसरी से निकला तीसरी में गिर पड़ा, कर क्या रहा भाई। हम कुंद कुंद के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं मानते। तुम कहां जगत के लोगों ज्ञान को अपना ज्ञान मानते हो। मेरा ज्ञान का ज्ञान मेरा ही है, मेरा ही है। पर का ज्ञान मेरा कल्याण नहीं कर सकता। प्रभु ने मुझे यही बताया है, प्रभु ने मुझे यही बताया है, इसलिए मैं प्रभु को व्यवहार से नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, अनंत अनंत पर्यायों में जितने परिणाम किए उतने प्रमाण तुमको मेरा नमस्कार हो। इसलिए क्योंकि आपने मुझे अपना अंश नहीं बताया, आपने मुझे स्वतंत्र बताया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी परमात्मा का अंश नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। ये शरीर का अंश मेरा अंश नहीं है, शरीर का रोम खंड भी मेरा नहीं होगा, और मेरा अंश 148 कर्म पा नहीं सकते। मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही रहूंगा, ऐसा प्रभु ने हमको बताया है। इसलिए उन्हें प्रभु का उपकार मानता हूं, मात्र उपकार मानता हूं, मात्र उपकार मानता हूं, पर उपकृत नहीं हूं। उपकृत मैं अपने द्वारा होऊंगा। जब मैं इतना निर्णय कर चुका हूं, भगवान ने कहा है, अब कोई सुब्रत सागर कहे हमसे कि विशुद्ध सागर हमारे चेले बन जाओ, किसका चेला किसका गुरु? व्यवहार का चेला व्यवहार का गुरु। आत्मा का न कोई शिष्य न कोई गुरु है। गुरु नो शिष्य, न गुरु है न शिष्य। हीनम न दीनम चिदानंदी रूपम नमो वीतरागम। शिष्य नहीं, गुरु नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, गोरा नहीं, सांवला नहीं, न कृष्णम न शुक्लम, कुछ नहीं। यदि कुछ है तो एकमात्र चिदानंद स्वरूप है। इसलिए मित्र, तुम लोक में जीते हुए निज लोक में जियो, ऐसा प्रभु ने कहा है। लोक में जीते हुए दीपक पाटनी निज लोक में जियो। कभी आपको दूसरे घर में सोने को जाना पड़ता है, यात्रा में गए तो मंदिर की धर्मशालाओं में ठहरना पड़ता है, पर तुम्हारी श्रद्धा में रहता है, मात्र ठहरा हूं, ये मेरा घर नहीं है, मात्र ठहरा हूं, मेरा घर नहीं है। ऐसे मित्र, मैं यात्रा में निकला हूं, मैं इसमें ठहरा हूं, ये मेरा घर नहीं है। जो मेरा घर है उसमें मेरे मित्र पुद्गल का पिंड नहीं है, चैतन्य भगवान आत्मा है। जो मेरा निलय है उसमें ईंट चूना नहीं होता, मेरा निलय है हड्डी पसीना नहीं होता है, मेरा निलय है ऋषिमुरुम गंधम अवतवम चेतना गुड़म सद्धम जानिलंग गहिडम जीमदिट्टिसन ठाडम। मेरा निलय जो है अरश्य है, अरूपी अगंध है, अवक्तव्य है, संस्थान शून्य है, अलंग ग्रहण है, जो है सो है, और मेरा भवन है।
ऐसा प्रभु ने कहा। भगवान ने अपनी दिव्यदेशना में इस परम तत्व की व्याख्या की है। इस व्याख्या को जगत के प्राणी मात्र को समझना चाहिए। व्यवहार क्रिया करते हुए भी परमार्थ को भूल के मत जीना। व्यवहार क्रिया करते हुए परमार्थ को भूल के मत जीना। कुटुंब परिवार को चलाते हुए भी निज भगवान आत्मा को मत भूलना। ये ऋषि यति मुनि अंगार चतुर्वेद संघ, ऋषि मुनि अंगार चतुर्वेद संघ, श्रावक श्रावका मुनि आर का चतुर्वेद संघ, इन संघ के मध्य में रह करके भी रहना निसंग, रहना निसंग। ओहो इंद्रो, तुम्हारा जीवन कल प्रातः तक का है। ओह इंद्रो, आपका जीवन कल प्रातः तक का है। भगवान का मोक्ष होते ही, अभिषेक होते ही, महेंद्र इंद्र अभिषेक होते ही तुम सबके धोती दुपट्टा उतर जाएंगे और जिस पचड़े से आए तो वहीं पहुंच जाओगे। तुम्हारा जीवन मात्र फिर कभी पंचगणक होगा तो आप में से कितने बनेंगे, कितने नए आएंगे। इसलिए मित्र, आज ही तुमको तत्व का निर्णय हो जाना चाहिए। जब मेरा ये जीवन आज मात्र सुबह तक का बचा है, ये भेष उतर जाएगा। ब्रह्मचारी जी माइक रख दे भैया। हे मित्र, कब तक इसमें उलझा रहेगा? समझ समझ, चाहे तुम पाकिस्तान में पंचन करा के आओ, चाहे अफगानिस्तान में करा के आओ, निज का कल्याण नहीं हुआ तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए मित्र समझ, समझ भाई। चक्रेश बैराग हो रहा है। मैं ये नहीं करे तो मुनिराज बन जाओ, अभी बिल्कुल नहीं बनना है। तुम इतने बैरागी हो जाओ, राग को जानने लग जाओ और बैराग को पहचानने लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। राग को नहीं जानता, वो वैराग को नहीं पहचान पाया, वो कपड़े उतार बैठा, बेचारा दोनों लोग से च्युत हो गया। विनोद भैया, विनोद भैया, अंधा सांप कहां जाता है? विनोद भैया, अंधा सांप कहां जाता है? ओह, अंधा सांप बिल नहीं खोज पाता जब, तो दीवाल दीवाल में सिर पटकता। मैंने आंखों से देखा है। सांप तो है पर पंकज अंधा सांप है, वो दीवाल दीवाल पर फन पटकता बेचारा। ऐसे जिन लोगों ने कपड़े उतार दिए, ब्रह्मचारी बन गए, कपड़े उतार दिए, मुनिराज बन गए, पर भेद विज्ञान की आंख नहीं खुली, सो अंधे सांप हैं, क्रियाकांड में फन मार रहे हैं, अपने निज भगवान आत्मा के बिल में घुस नहीं पा रहे। ये अंधे सांप है बेटा, भैया अंधे सांप है। मोक्ष मार्ग अलग है, मोक्ष मार्ग अलग है। बहिरंग राजनीति के संस्कार थे, वे छूट नहीं पाए तो भेष बना के समाज में राजनीति करने लग गए। लेकिन मोक्ष मार्गी राजनीति नहीं करता है, निज राज में लीन होता है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव ने यही कहा है, व्यवहार से 5 महावर 5 सम्मति 3 गुप्तियों का पालन करते हुए तुम मोक्ष मार्ग पर चलो और निश्चय से निज स्वरूप में लीन होकर के मोक्ष मार्ग पर चलो। और यदि इसकी सामर्थ्य नहीं है तो 5 अणुव्रत 3 गुण 4 शिक्षामृत को धारण करके श्रावक व्रतों का पालन करो। अवृत्ति होकर के कभी कल्याण नहीं होगा।
अव्रती होकर भी कल्याण नहीं होगा, अव्रती रहकर भी कल्याण नहीं होगा। बिना व्रतों को धारण किए कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। अव्रत सम्यक दृष्टि जीव अर्ध पुरुष प्रावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, लेकिन महाव्रती बन गया और भावलिंग का पालन कर लिया, उस 7-8 भव 2-3 भव 7-8 भव के आगे जा नहीं सकता है। वो अधिक से अधिक जीव ने भ्रमण किया तो 32 भव के अंदर अंदर दिगंबर मुनि को मोक्ष जाना नियत है। इसलिए ज्ञानियों अपने अंदर की भूल को संभालो और अपने ज्ञायक पर लक्ष्यपात करो। अणुव्रत महाव्रतों का पालन करते हुए अपने निज शुद्ध भगवान आत्मा को देखो। भगवान ने यही कहा है। ओ कुछ जिज्ञासाएं जिसकी भी हैं अल्प समय में है। हाँ सौधर्मन जी। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान, मेरी जिज्ञासा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं कराने, उनमें पात्र बनने एवं देखने का क्या फल मिलता है? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जब पाप की अनुमोदना करने से जीव नरक जा सकता है, सिगरेट पीने वाले बगल में बैठनी मां से कैंसर हो सकता है, तो मित्र मंदिर की सुगंधित धूप हमारे शरीर को सुवासित कर सकती है। तो प्रतिष्ठाओं का अनुमोदना, प्रतिष्ठा कार्य, भगवान बनने की विधि जो अनुमोदना करता है वो भगवान बन जाता है। आचार्य परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न भगवान से मेरी करो। जिज्ञासा है कि धन कमाने के लिए पुण्य जरूरी है या कर्म और पुरुषार्थ, और इसमें कर्म और पुरुषार्थ धर्म के द्वारा किया जाए तो मित्र, उसका क्या फल है? आप पृष्ठ भाग से प्रश्न कर रहे हो, आपको आगे आना चाहिए। कभी गुरुओं की वंदना पृष्ठ भाग से नहीं होती, प्रभु की देशना पीछे से नहीं सुनी जाती। मित्र हिंट जरूर पीठ से पढ़ते हैं। आइए, है आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। विभूति की प्राप्ति यदि पुरुषार्थ से ही होती है तो मित्र जगत में सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक रिक्शा खींचने वाला दिन भर बेचारा मेहनत करता है, शाम को उतनी मिलता है, और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है। हम जैसे आदमी तो अभी काम करना सीखने के समय आया था, तब तक साधु बन गए, लेकिन दोनों हाथों से खा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक हाथ से भी नहीं कमाया। जो कमाना सीखे भेजे जमीन पे बैठे सब। मित्रों, धन तभी मिलेगा जब भाग्य होगा, और भाग्य तभी बनेगा जब भगवान के प्रति भक्ति होगी। इसलिए पुरुषार्थ के साथ भाग्य चाहिए और भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि चित्रमुनि और चारित्र मुनि क्या कहलाते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन होते हैं? हे स्वामी, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। भव्योत्तम, आप तो जिनागम के गुण प्रश्न को लेके आए हैं। चित्र मुनि और चारित्र मुनि दोनों के भेष एक से ही दिखते हैं, लेकिन भाव में अंतर होता है। दीवार पर खिंचा चित्र एक पुरुष का, वो चित्र पुरुष है, और सामने जीवित पुरुष चैतन्य पुरुष है। इसी प्रकार से चित्र मुनि से तात्पर्य द्रवलिंगी, भावलिंगी और चित्र मुनि 3 प्रकार के मुनिराज होते हैं, जो सम्यक दर्शन सहित 28 मुनियों का पालन कर निर्दोष वे द्रव सहित भावलिंगी मुनिराज हैं। द्रव सहित
पर ये जीवन में ध्यान रखना, बिना द्रवलिंगी के भावलिंगी होता नहीं, और द्रवलिंगी भावलिंगी हो ये नियत होता नहीं, पर जब भी भावलिंग होगा द्रवलिंग से ही होगा। परंतु जो जीव मात्र निर्दोष मूल गुणों का पालन करता है पर सम्यक्त शून्य है, अथवा सम्यक्त होने पर भी गुण स्थान चौथा पांचवा है, वो मेरे मित्र द्रवलिंगी मुनि हैं, जिनके पास वंदनीय पूजनीय है, पर जिनके पास मात्र 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 मास मुद्राएं है, किसी मूल गुण का पालन करते नहीं और सम्यक दर्शन है नहीं, ऐसे मुनि का नाम चित्र मुनि है। ऐसा अमित गति स्वामी ने योग सा प्रावर्त नाम के ग्रंथ में लिखा है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि साधु जनों को आहार देने से, भैयावृत्ति करने से और उनके बिहार कराने में अपना धन लगाने से प्राणी को क्या फल मिलता है। साथ ही यह भी प्रश्न है कि हे प्रभु, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के उसके सानिध्य में मुझे माता पिता का बनने का जो सौभाग्य मिला है, यह मेरा किस जन्म का कैसा पुण्य का उदय है। अहो भगवत्तम, जो नर अपनी मेहनत से कमाई संपत्ति को साधुओं की भैयावृत्ति में धन को लगाए, मन को लगाए, तन को लगाए, ए मां भाग्यवान निज दिन भैया वृत्ति करिया सो निश्चय भव निर्त्रैया। 16 कर्ण भावनाओं में भैयावृत्ति एक भावना है। ऋषियों की भक्ति करने से, आराधना करने से, और मित्र अपने गृह आंगन में मुनिराज को लेके परिधान करके ले जाए, अपने चौके में आहार कराए, और जंगल जंगल नगर नगर में मुनिराज की चर्या कराए, ऐसा भव्योत्तम तीर्थंकर प्रकृति ऐसे महाबंध को पुण्य को प्राप्त होता है। इसलिए और जो भव्य अल्प दान देता है, निर्गंत गुरु के हाथ पर गिरास रखता है, चित्त मत गत मट बीजम, जैसे एक बट का दाना, छोटा सा बीज जमीन में पड़ जाए तो मित्र विशाल छाया देता है, ऐसे साधु के हाथ पर एक ग्रास रख जाए, वो महापुण्य जो तुमको दिख रहा है, इसी पुण्य के फल से तुम यहाँ आज माता पिता बने हो, तुमने पूर्व में गुरुओं की सेवा की है, उसका परिणाम आज तुम आहार जी में तीर्थंकर के पिता बने हो। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि दिव्य ध्वनि दिन में कितने बार खिड़ती है, और क्या उनके बड़ा मतलब अतिरिक्त भी कभी खिड़ती है क्या? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर देव की धुनी नियत 4 समय खिड़ती है, रात्रि के 12 बजे भी खिड़ती है, दिन के 12 बजे भी खिड़ती है, सुबह खिड़ती है, शाम को खिड़ती है, और कोई भगवान पुण्यात्मा जीव आ जाए तो असमय में भी खिड़ जाती, भरत चक्रवर्ती जैसे। इसलिए मित्र, समोष में दिन रात का भेद नहीं होता है, नहीं तो आपकी बुद्धि में आया कि भगवान रात्रि में बोलते हैं, वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। इसलिए भगवान की धुनी 4 बार खिड़ती है। हे गणधर परमेष्टि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, स्त्रियां अपने कल्याण के लिए क्या उपाय कर सकती हैं, और इस युग में स्त्रियां अपनी स्त्री पर्याय को कैसे भेद कर सकती हैं? ओहो ज्ञानी, नारी पर्याय का पर्याय है मायाचारी। माया धर्म का विनाश करके इस कलयुग में भी आर का दीक्षा प्राप्त करके आप स्त्री भेद का क्षय करके पुरुषत्व को प्राप्त करके आप भी अरहंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गणधर परमेष्टि के रूप में विराजित आचार्य श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, समस्त प्रकार की सुविधाएं, वैभव आदि प्राप्त होने पर भी मन क्यों नहीं लगता है? अहो भव्य, ये तो प्रश्न सबके दिल का आपने किया है। सुविधाएं की प्राप्ति ये भोगंतरा लावंतरा क्रम का छोषम है, वो चित्त की शांति
एक कसाय का उपशमन भाव है। बहुत लोगों के पास विभूतियां हैं पर किंचित भी शांति नहीं है, क्योंकि चार त्रिमोहिनी का तीव्र उदय जिनके पास है वे कभी शांत नहीं बैठ पाएंगे। और जिनका चार त्रिमोहिनी शांत होगा वे मित्र चाहे वैभव में रहें चाहे गरीबी में रहें, परिणाम उनके शांत रहेंगे। इसलिए संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समता महत्वपूर्ण है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु प्रभुवर। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उनसे कैसे बचा जाए प्रभु? ओह मित्र, जब अशुभ कर्म का उदय आता है दुखों का पहाड़ टूटता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब आषाढ़ का महीना आता है, काले काले बादल होते हैं, मूसलाधार पानी गिरता है, मित्र आप छतरी लगा लेते हो, पानी को नहीं रोकते हो, पर छतरी लगा करके आप अपने शरीर को भीगने से बचा लेते हो। ऐसे ही कितनी संकटों के पहाड़ टूटे, आप समता की छतरी लगा लो, अपने आप निकल जाएगा। चले बस। हाँ, एक भैया जी की जिज्ञासा वहां से होगी। हे आचार्य परमेष्ठी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थ श्रावक को गृहस्थी में रहते हुए अपना कल्याण किस प्रकार करना चाहिए भगवान? हे नरोत्तम, कल्याण तो निर्गंत मुनि बन के ही होगा, लेकिन यदि असमर्थता है तो आपको जो कल्याण मार्ग में लगे आचरोपाध्याय साधु, इन तीनों परमेष्ठियों की आपको आराधना वैयवृत्ति करना चाहिए। यही आपका गृहस्थों का कल्याण का उपाय है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, कुछ ज्ञानी मूलाचार को सामूहिक स्वाध्याय करने के लिए निषेध करते हैं, क्या यह उचित है? अहो भव्योत्तम, नमोस्तु। आपको बोध होना चाहिए। निर्गंत दीक्षा पा करके अपने गुरु के पादमूल में बैठ करके आपको मूलाचार अवश्य पढ़ना चाहिए, पर जब तक दीक्षा नहीं ले रहे हो तब तक मुनियों की अवहेलना के लिए मूलाचार नहीं पढ़ना, मुनि बनने के लिए मूलाचार पढ़ना। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जगत हितोपदेशी सर्वज्ञ, द्रव्य क्षेत्र काल को एक समय में जानने वाले, हे भगवान, इन दिनों संपूर्ण भारत वर्ष में आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज धर्म की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना कर रहे हैं। हे भगवान, आपसे जानना चाहते हैं कि उन आचार्य भगवान आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर महामुनिराज का सिद्ध क्षेत्र आहार जी में चौमासा कैसे होगा, वो उपाय बताने की कृपा करें। नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु। आपने संपूर्ण प्रदेश का मुख का प्रश्न किया है, ये तो बहुत छोटी बात है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार काबलब्धि पकेगी और भक्तों का भाग्य का उदय आएगा, तो जैसे वर्षों से रखे भगवान पारसनाथ स्वामी का पंचणक 2023 में ही होना था, ऐसे मित्र वो सकाल लब्धि पक रही होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। जब काल लब्धि आएगी तो चातुर्मास भी हो जाएगा। गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजित आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। पूज्य विराजित आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हे भगवान, समोत्सरण में गणधर परमेष्ठी की क्या भूमिका रहती है? सुना है कि हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, जो जिज्ञासा करते हैं उसका समाधान मिलता है, लेकिन साथ ये भी सुना है तीर्थंकर की भगवान की जब दिव्य ध्वनि खुलती है तो जो पशु पक्षियों को भी उनकी भाषा में भाषा समझ में आती है, तो फिर गणधर परमेष्ठी की आवश्यकता क्या है? और उस पे भी महाराज गणधर भी होते हैं। ये परम सत्य है। प्रभु की वाणी, हे प्रभु, समंत्रुद्ध सोमी ने कहा है, तब बामृतम श्रीमत सर्वभाषा स्वभावकम। जगत के सारे अमृत, देवों के कंठ के अमृत व्यर्थ फैल हो जाएंगे, तो बामृतम श्रीमत, हे श्रीमान, अंतरंग बहिर् लक्ष्मी से युक्त परमेश्वर ऋषभ देव, आपके वचन रूपी श्री इतनी महान है कि संपूर्ण भाषा के भाषी जीव अपने आप समझ लेते हैं, फिर गणधर की क्या आवश्यकता? हे मित्र,
जब भगवान की धुनी नहीं गिरती है तब भगवान की धुनी को समझाने वाले गणधर परमेष्ठी ही होते हैं। जय हो जय हो। जाबानी ये इस तरह से आज का समय दिव्य ध्वनि का भी समय होता है, कितने समय करनी है। आज का समय पूर्ण हुआ। हमारे जो इस महाअनुष्ठान के जो मुख्य पात्र हैं उनका कुछ सम्मान रह गया था। 2-3 पात्र हैं मात्र, वो आ जाएंगे और अभी आचार्य श्री यहाँ से विहार करते हुए पंच पहाड़ी जाएंगे। वहाँ कर जो भगवान जी विराजमान है, प्रतिष्ठा हो रही है, उन्हें सूर्य मंत्र प्रदान करेंगे। चले सुबह यहाँ पर 6 बजे अभिषेक पूजन प्रारंभ होगी और दोपहर में ठीक 1 बजे